ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਇਓ ਦਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪटर ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ शुरू ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, है ना। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि ਜਿਹੜਾ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की है अपनी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसिस या अपनी एक्टिविटीज को फुलफिल करने लई जो आप ऑर्गैनिक ते इनऑर्गैनिक मटीरियल्स ਨੂੰ बॉडी के अंदर ਲੈਂਦੇ ਆ, दैट मेक्स योर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन ਜਿਹੜਾ है बेटे ਉਹ दो तरह का ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन and heterotrophic mode of nutrition। ऑटोट्रॉफिक के अंदर अपन क्या सीगा, जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते बाय द यूज ऑफ द सनलाइट और बाय द यूज ऑफ द केमिकल्स। ठीक है, फिर अपन क्या सीगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो के अंदर आगे बैक्टीरियाज जो कि सल्फर आयरन इन्हों यूटिलाइज करते हुए अपना फूड है जो प्रिपेयर करते हैं। एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर अपने को खेड़े आगे वी हैव इज द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है बेटे, तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर कल आपने कहा सीगा कि ग्रीन प्लांट्स के कोल क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, जिदे जो कि अपने को की है क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स थाइलेकोइड्स प्रेजेंट ने, जिथे अपने को एक प्रोसेस चलती है बेटे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस आप लोअर क्लासेस तो पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की है बेटे एक प्रोसेस है। आज आप मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, पहले आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस है कि फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। लाइट की प्रेजेंस के अंदर जो बॉडी के अंदर कुछ बने, सिंथेसाइज मीन्स टू मेक। लाइट की प्रेजेंस के अंदर बॉडी के अंदर कुछ बनना, प्लांट की बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। प्लांट और जो भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पर्टिकुलर। तो हमने कोई फोटोसिंथेसिस है बेटे जड़ा ਇਹਦੇ अंदर एक्चुअली ਹੁੰਦਾ ਕੀ है। पहला तो सब तो पहले अपने को रॉ मटीरियल्स की होंगे ने फोटोसिंथेसिस के लिए। रॉ मटीरियल्स एज अपर क्लास 6th तो ही स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज द प्रोसेस in which the green plants will make the use of carbon dioxide, water, light in the presence of अपने को किया गया एंड द क्लोरोफिल। They will make the use of all these things and will convert the carbon dioxide and water into C6H12O6, है ना। ये अपनी बेसिक रिएक्शन होती है जो कि आप लोअर क्लासेस तो करते आ रहे हैं। लोअर क्लासेस तो ही आप की कहते हैं कि जो ग्लूकोज है बेटे वो सिंथेसाइज होता जाता है। ठीक है, लाइट ते क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे ने, जिहदे नाल ग्लूकोज ते ऑक्सीजन है जिहड़ा वो लिबरेट हो जाता है। अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के नाल रिएक्शन देखिए तो वी हैव इज द 6 molecules of carbon dioxide, 12 molecules of water in the presence of light, that is visible light, and chlorophyll, that will make C6, 1 molecule of glucose plus water plus ऑक्सीजन। ठीक है, हम जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो अपने को की आ जाएगा बेटे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी लिबरेटेड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जेडे ने दैट विल बी लिबरेटेड। ये अपने को बेसिक रिएक्शन जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के अंदर बेटे प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं इन दी टर्म्स ऑफ ग्लूकोज।
ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, these are the raw materials, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਵਾਟਰ, ਲਾਈਟ ਐਂਡ क्लोरोफिल, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ अपना फूड इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एंड जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट हो जाता है। हुण अपने को की है बेटे, अगर आप रॉ मटीरियल के अंदर देखिए तो यही चार रॉ मटीरियल हो गए अपने को। वी हैव इज द लाइट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो अपने को की आ गया, वी हैव इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी हैव इज द वाटर। ये चारों चीज़ों ने मिलकर प्लांट लिए फूड प्रिपेयर किया। इन सिंपल टर्म्स आप ही कह दें दैट इज द रिएक्शन कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस। हुण बेटे आप अगर फोटोसिंथेसिस के अंदर डिटेल की हुए, क्योंकि आप कल भी कहा सीगा कि फोटोसिंथेसिस है जी वो दो स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है। वन फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज द लाइट डिपेंडेंट स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप इज डार्क step that is the light independent step। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट स्टेप। हुण अपने को सब तो इहदे अंदर बेटे अपने को की आ गया कि लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट। तो अपने को जिहड़े कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है वो जांदे ही नहीं। जिहड़ा बेटे वाटर है वो तो प्लांट रूट्स के थ्रू जिहड़ा है वो एब्जॉर्ब करता है। वाटर प्लांट की बॉडी के अंदर किवें गया, दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट थ्रू द रूट्स। कार्बन डाइऑक्साइड किवें अंदर जाती है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट दी लीव्स के अंदर किडनी शेप सेल्स ने जो कि एक छोटे जे अपर्चर नो गार्ड करके रखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर। किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स ने जिहड़े यह स्पोर दी ओपनिंग ते क्लोजर, ये बाहर लीफ दे एपिडर्मल सेल्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट ने। देयर विल बी द आउटसाइड एपिडर्मल सेल्स। गार्ड सेल्स ने जिहड़े इन्हां दे उपर प्रेशर पैंदा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन और द क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो ये पोर है जिहड़ा ये खुलदा ते बंद हुंदा है एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव इनसाइड थ्रू दिस स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है बेटे, तो इस स्टोमेटल अपर्चर के थ्रू जिहड़ा अपने कोल कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज अपने कोल की आ गया बेटे प्लांट्स की बॉडी के अंदर, ग्रीन प्लांट्स की बॉडी के अंदर सिंपल रिएक्शन होंदी है। तो जिहड़ी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के उपर स्टोमेटास प्रेजेंट होंदे ने, उन्हां दियां एपिडर्मल लेयर के नीचे जिहड़े गार्ड सेल्स ने वो प्रेजेंट ने। गार्ड सेल्स के अंदर एक छोटा जा अपर्चर प्रेजेंट है या एक पोर प्रेजेंट है। वो पोर कार्बन डाइऑक्साइड नूं लैण च हैल्प करता है। जिहड़ा वाटर है बेटे वो कित्थों आंदा है, वो अपने कोल सॉइल तो जिहड़ियां रूट्स ने वो वाटर नूं एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो अपने को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल एक क्वेश्चन होर आ गया। अपने को पेपर च आ जाता है कि ड्रॉ ए डायग्राम विच इज शोइंग द ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। तो अपने को बेटे अगर आप इस पोर नूं इस फॉर्म के अंदर बना देंगे, ठीक है, इत्थे अपने को बाहर दिस विल बी द गार्ड सेल। ठीक है, ये बाहर अपने को दीज आर द आउटर एपिडर्मल सेल्स। तो दिस विल शो द क्लोज्ड फॉर्म ऑफ द स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, जिहड़ा आहा है ये अंदर आप कुछ नहीं बनाया। अगर आप उन्होंने इस फॉर्म के अंदर दिखा देंगे आउटसाइड ते किडनी जिहड़े गार्ड सेल्स ने, वी विल शो द गार्ड सेल्स लाइक दिस। डिफरेंस पता चल रहा है, ऊपर क्लोज है क्योंकि उन्होंने पोजीशन है जिहड़ी बेटे अपने को की है ये पोजीशन है। ओपन है तो अपने को इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आउटसाइड पे अपने को एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट ने। फिर अपने को की प्रेजेंट है गार्ड सेल्स दे सेंटर के अंदर
मिडल दे अंदर अपने को पोर प्रेजेंट, दिस इज स्टोमेटल पोर, दीज आर द गार्ड सेल्स, किडनी शेप गार्ड सेल्स, दीज आर द आउटर एपीडर्मल सेल्स। ठीक है, तो जेडे स्टोमेटास ने ये खुलते हैं बंद होंगे हैं, इन्हां दे थ्रू जिहड़ी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर चली जाती है। ठीक है बेटे, तो अपने को हुण आपां नूं ये पता चल गया कि प्लांट की बॉडी के अंदर स्टोमेटा लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स ने स्टोमेटास, जिन्हां दे थ्रू अपने को कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है, तो उहदे कोल एक रिक्वायरमेंट होगी कंप्लीट। उस तो बाद वाटर है जिहड़ा वो रूट्स के थ्रू चला जाता, अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होगी। रिएक्शन नू कंप्लीट करन लई या प्रोसेस नू कंप्लीट करन लई, फोटोसिंथेसिस नू कंप्लीट करन लई कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर आएंगे कित्थों? सनलाइट तो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, सन आया लाइट आई। ठीक है, तो ये दोनों किवें आए? कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटल एपर्चर के थ्रू जाऊगी बेटे, ते जिहड़ा वाटर है वो अपने कोल रूट्स के थ्रू पानी है जिहड़ा वो चला जाऊगा। हुण अपने कोल आ गया कि प्रोसेस के अंदर हुंदा की है फोटोसिंथेसिस। हुण आपां मैं तुहानूं बेटे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल एक आपां कल डायग्राम कीती सीगी, मेक ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट है। दूसरी डायग्राम जो पेपर के अंदर ड्रॉ की भी आ जाती है, तुम्हें लेबल करनी होती है, 3 लेबल्स ने उसके अंदर, दैट इज द शो बाय अ डायग्राम ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तीजा क्वेश्चन आ जाता है बेटे, व्हाट आर स्टोमेटास? What is their function? They are the pore-like structure which are guarded by 2 kidney-shaped guard cells. It will help, the guard cell will help to open and to close the pore so as they can absorb the atmospheric carbon dioxide. ठीक है बेटे, तो ये अपने को फोटोसिंथेसिस के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हुण बेटे आपां कल वाली डायग्राम ते वी विल कम बैक टू द डायग्राम। अपने को कल आपां यही डायग्राम बनाई सी। हुण अपने को यही कि आ गए बेटे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स। यही इन्हां दे लैमेलास ने जिन्हां दे थ्रू एक स्टैक दूसरे स्टैक दे नाल जुड़िया होया है। यही अपने को स्ट्रोमा आ गया जिहदे अंदर इहदा डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स एवरीथिंग इज प्रेजेंट। हुण अपना प्रोसेस, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। हुण आपां नूं रॉ मटीरियल्स पता चल गए, रॉ मटीरियल दी एंट्री दे पॉइंट्स पता चल गए। हुण आपां फोटोसिंथेसिस देखते हैं भी ओह किवें हुंदी है। फोटोसिंथेसिस है बेटे जिहड़ी, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 steps। हाँ जी बेटे, फोटोसिंथेसिस है जिहड़ी बेटे वो 2 स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होंगी है जो कि लाइट दी प्रेजेंस के अंदर, मतलब विच इज लाइट डिपेंडेंट स्टेप, और आप कह दें कि विच ऑकर्स इन द डे टाइम। ठीक है, डार्क रिएक्शन विच इज लाइट इंडिपेंडेंट स्टेप, और इनू लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सब तो पहले बेटे फर्स्ट स्टेप होंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर की अंदर बेटे जी विजिबल सनलाइट होंगी है, विजिबल सनलाइट। देखो
ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ, ਇੰਡੀਗੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, कि ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ है, 300 ਤੋਂ 400 है। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 380 to 760 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ, ठीक है, ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਂਜ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, which falls under 380 to 760। इस फ्रीक्वेंसी दी वेवलेंथ दी लाइट ਨੂੰ प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन दे अंदर एक्चुअली होगा कि लाइट रिएक्शन दे अंदर बेटे अपने कोल सब तो पहले फर्स्ट जेड़ा सनलाइट है ओहो, तो जेड़ा बेटे सनलाइट है वो अपने कोल क्लोरोफिल के ऊपर फॉल करेगा, दैट इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। फर्स्ट आया लाइट रिएक्शन, the first step of the photosynthesis। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ 1 by 1 देखते हैं। विजिबल लाइट है ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ विजिबल रेंज ऑफ सनलाइट ਉਹ फॉल ਕੀਤੀ, that will fall on green part or we can say chlorophyll, ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ फॉल ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, first it will do the photolysis of water। फर्स्ट स्टेप की होया बेटे, पानी है जड़ा वो स्प्लिट हो गया into the electrons and protons and molecular oxygen will be liberated। जड़ा वाटर दे मॉलिक्यूल्स ने that will be broken up into the 4 अपने को क्या आ गया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 we will be having the 4 protons, 4 electrons plus अपने को क्या आ जाएगा, we will be having this oxygen molecule। यही ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाए, दिस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। जो आप लेने जेड़े प्रोटॉन्स ते इलेक्ट्रॉन्स ने दीज आर यूज्ड अप थोड़ा हायर क्लासेस दे अंदर बेटे +1 च मैं तुहानू दस दिंदी हां। प्लांट दी बॉडी के अंदर फोटो सिस्टम्स होंदे ने, वो तुहानू लर्न नहीं करना। ये इलेक्ट्रॉन ते प्रोटॉन्स ने जिहड़े ये उन्हां फोटो सिस्टम्स जदों लाइट फॉल करदी है तां प्लांट दे कोल 2 फोटो सिस्टम हुंदे, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये इलेक्ट्रॉन्स ते प्रोटॉन्स ने जिहड़े ये उन्हां फोटो सिस्टम्स के अंदर घुमदे होए दे विल जनरेट द एनर्जी मॉलिक्यूल्स। इस स्टेप आप इत्थे नहीं करना हुंदा 10th क्लास के अंदर, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू प्लांट दी बॉडी के अंदर फोटो सिस्टम्स ने, ए इलेक्ट्रॉन ते प्रोटॉन उन्हां फोटो सिस्टम्स के अंदर चले जाते हैं जिन्हें ही फोटो सिस्टम्स के ऊपर लाइट फॉल करती है, ठीक है बेटे। तो लाइट फॉल की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज होए, वाटर दी फोटोलाइसिस दे नाल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज हो गए, ते हुण अपने कोल की हो गया, जेड़ी अपने कोल की है लाइट एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अपने कोल की हो गया बेटे, जेडी लाइट एनर्जी है वो अपने कोल एसिमिलेटरी पावर दी फॉर्म दे अंदर चली गई, यानी कि अपने कोल की जनरेट हो गया NADPH विच इज द एनर्जी करेंसी and ATP। These are this is the assimilatory power जिन्हों प्लांट यूज कर।
ठीक है। ये अपने को दिन के टाइम च इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये 3 स्टेप्स ने जेडे वो होंगे। पहला लाइट फॉल करती है, लाइट फॉल की तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, जिदे नाल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लिबरेट होगी, इलेक्ट्रॉन ते प्रोटॉन्स नू यूटिलाइज कर लिया गया ताकि अपने को एसिमिलेटरी पावर है जिहड़ी ओह जनरेट हो जाए। एसिमिलेटरी पावर है जिहड़ी ओह जनरेट होगी बेटे, ठीक है। तो एसिमिलेटरी पावर मीन्स अपने को की आ गया बेटे, इन्हां दी फुल फॉर्म की है, NADPH दी फुल फॉर्म है बेटे निकोटीनमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटीन एमाइड एक लिखनी है बेटे, निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये मन्निया जाता है कि इस एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP या 2.5 to 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP ਇਹਦੇ अंदर प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ एंड ਜਿਹੜੀ एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP भी बनता है। ATP is adenosine triphosphate। हुन अपने कोल लाइट रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। एसिमिलेटरी पावर जनरेट होगी, किथे होया सी ना थाइलैकोइड दे इन्हां ग्रेनास दे अंदर यह रिएक्शन चल रही सी। हुण एसिमिलेटरी पावर नू आपां यूज करांगे किथे डार्क रिएक्शन दे अंदर। एक बार फिर तो देखते हैं बेटे, सब तो पहला की होया मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दे अंदर ये 2 स्टेप्स दी प्रोसेस है, एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। जी लाइट रिएक्शन है उन्होंने विजिबल लाइट ऑफ सन चाहिए है ताकि जिहड़ा वाटर है वो स्प्लिट हो, ठीक है। क्योंकि आपने रॉ मटीरियल पहला डिस्कस कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर, हजे आपने की यूज किया अपना वाटर यूज कर लिया, वाटर को स्प्लिट करता, ऑक्सीजन निकल गई, इलेक्ट्रॉन ते प्रोटॉन्स ने जिहड़े वो अपने को जनरेट हो गए। वो प्रोटॉन ते इलेक्ट्रॉन नू यूज करते हुए जिहड़ी लाइट एनर्जी है वो एसिमिलेटरी पावर के अंदर कन्वर्ट होगी। ये कित्थे होया, ये अपने को लाइट डिपेंडेंट स्टेप है तो लाइट की प्रेजेंस के अंदर होया। फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर ये अपने को कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर की होया फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पहला लाइट फॉल की, लाइट वाटर है जिहड़ा वो स्प्लिट हो गया, फिर लाइट दे स्प्लिट होने नाल अपने को एसिमिलेटरी पावर है जिहड़ी वो जनरेट होगी, ठीक है बेटे। हुण आपां करांगे अपना डार्क रिएक्शन। तो जिहड़ी अपने को लाइट रिएक्शन के टाइम ते जो आपने बनाया है दैट इज द एसिमिलेटरी पावर जिन्हों आप कह रहे हैं वो अपने को सेकेंड स्टेप के अंदर यूटिलाइज होगा, ठीक है बेटे। दैट इज नोन एज द डार्क रिएक्शन। जी डार्क रिएक्शन है बेटे ये टोटली एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोफिल के अंदर होंगी है, ठीक है। वो थाइलैकोइड के अंदर होंगी है लाइट रिएक्शन, ते जी डार्क रिएक्शन है वो कित्थे होंगी है, वो अपने को स्ट्रोमा रीजन के अंदर होंगी है। स्ट्रोमा रीजन के अंदर की होगा, जी हुण आपां NADPH ते ATP मॉलिक्यूल्स बनाए ने ते नाल कार्बन डाइऑक्साइड आपां उन्हां नूं यूटिलाइज करांगे। सेकेंड रिएक्शन है डार्क रिएक्शन जिन्हों आप लाइट इंडिपेंडेंट स्टेप भी कहने आ, इहदे लई लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर की हुंदा बेटे, नाउ वी आर देयर, आप स्ट्रोमा दे अंदर पहुंच गए, किथे क्लोरोफिल दे स्ट्रोमा दे अंदर। एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इहदे कोल एक स्ट्रोमा है, एक लाइट रिएक्शन के अंदर जी एनर्जी जनरेट हुई सी NADPH एंड ATP ये प्रेजेंट ने। स्ट्रोमा रीजन है जिथे रिएक्शन होगी, एसिमिलेटरी पावर जी दिन या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जनरेट हुई सी वो पावर है, प्लस हुण अपने को स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जी है वो भी एंटर होंगी है, ठीक है बेटे। तो कार्बन डाइऑक्साइड
ਦੇ 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੱਸ 6 molecules of carbon dioxide they will come and join the cyclic process। ठीक है बेटा, ये cyclic process है जिदे अंदर अपने कोल enzymes that is RUBP ribulose bisphosphate carboxylase enzyme है and this is the क्योंकि ये cyclic process है तो RUBP ते कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को एंजाइम। एक ही करते हैं 3 कार्बन कंपाउंड जनरेट करते हैं एंड फाइनली अपने कोल जिहड़ा ग्लूकोज है वो सिंथेसाइज हो जाता। ग्लूकोज विल बी यूज्ड अप बाय द सेल्स ते यह साइक्लिक बाकी सारा साइक्लिक प्रोसेस एज इट इज चलता रहता है। अगर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होंगे तो वो स्टार्च की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है बेटे, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है जिसके अंदर राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो कि ऑलरेडी प्लांट क्योंकि साइक्लिक स्टेप है साइकिल के अंदर ਜਿਹੜੇ कंपाउंड्स ने 1 by 1 बनते रहते फिर यूटिलाइज होते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ते RUBP रिबिस्को की प्रेजेंस के अंदर ज्वाइन करते हैं ते वो स्टेप वाइज अपने कोल ग्लूकोज जनरेट कर देंगे। वो ग्लूकोज सेल्स यूज कर लेंगे हैं, अगर एक्सेस होंगी है तो वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटे, अगर आप दोनों प्रोसेसेस नो साइमल्टेनियसली देखिए तो अपने को की होगा बेटे, वी विल बी हैविंग अगर आप दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके देखिए देन व्हाट विल बी देयर, अपने कोल की होगा बेटे, वी विल बी हैविंग द ग्रेना रीजन एंड स्ट्रोमा रीजन। कंसीडर इट एज अ क्लोरोप्लास्ट। This is the grana region. This is the sunlight. Sunlight will fall upon. ठीक है, सनलाइट फॉल हुई ठीक है किदे ऊपर, प्लांट दे फोटो सिस्टम्स दे या पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम इज द बेस्ट वर्ड क्योंकि अपन का पिगमेंट पता ना क्लोरोफिल ओदे ऊपर फॉल हुई पिगमेंट सिस्टम दे ऊपर ते वाटर है जिहड़ा वो लाइट दी प्रेजेंस के अंदर स्प्लिट हो गया इनटू इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड अपने कोल ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर दी स्प्लिटिंग होगी ते अपने को की जनरेट हो गया NADPH एंड ATP। इन्होंने कितने पार्टिसिपेट किया, डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन के अंदर की आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड है जी वो इस स्टेप के अंदर पार्टिसिपेट करती है। इतने स्टेप वाइज प्रोसेस चलती है जिन्होंने आप कैल्विन साइकिल भी कह दें। इस साइकिल के एज ए रिजल्ट अपने कोल व्हाट विल बी जनरेटेड 6 कार्बन या अपने कोल कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है जिहड़ा वो जनरेट हो गया और वी कैन से द ग्लूकोज विल बी जनरेटेड दैट विल बी यूज्ड अप बाय द सेल्स। ठीक है, तो स्टेप वाइज है, बाकी कम एज इट इज ये आंदा जाऊगा, वो स्टेप्स चलते जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होंगे जाएंगे। ठीक है बेटे, तो जेडी अपने को एक्सेस हो गया तो दैट कार्बोहाइड्रेट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ग्लूकोज के यूनिट्स ने जेडे वो कंबाइन कर जाएंगे एंड वी विल बी हैविंग द स्टार्च। ठीक है बेटे, इतना ट्रबलसम नहीं है, बिल्कुल इजी जे स्टेप्स ने। ठीक है, वो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो लग रहा है तो आही स्टेप्स ने बस। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। की होया एक बार फिर देख लो, लाइट रिएक्शन, सनलाइट फॉल की पिगमेंट सिस्टम के ऊपर, पिगमेंट सिस्टम है जिहड़ा वो एक्टिवेट हो गया, उन्हें एक्टिवेट होके वाटर दे मॉलिक्यूल्स नु ब्रेक करता, वाटर विल बी स्प्लिटेड, दैट इज नोन एज द फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। वाटर स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होने नाल ऑक्सीजन है जिहड़ी वो लिबरेट होगी एनवायरनमेंट के अंदर ते
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सीगे उन्होंने यूटिलाइज करते हुए NADPH निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड ATP जनरेट हो गया। ये तो इन्नी है अपने कोल लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर ये मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने ज्वाइन करूगी। साइक्लिक प्रोसेस साइकिल चलता रहूगा जिसके अंदर ਜਿਹੜੇ मॉलिक्यूल्स ने एंजाइम्स की हेल्प नाल बार बार रीयूटिलाइज होंदे रहणगे एंड मीनवाइल अपने कोल जिहड़ा ग्लूकोज है बेटे वो बाहर रिलीज होंदा जाऊगा। ग्लूकोज विल बी रिलीज्ड, ठीक है, इन द सेल्स। बाहर मीन्स इन द सेल्स विल टेक अप एंड एक्सेस ऑफ द ग्लूकोज है जिहड़ा वो स्टार्च दे अंदर कन्वर्ट होंदा जाऊगा। ठीक है बेटे, तो दिस इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। What is the mechanism of photosynthesis? The photosynthesis is a process by which the plants make their own food in the presence of the light। ठीक है, ਇਹਦੇ अंदर सब तो पहला आप डेफिनेशन देने तो बाद ਜਿਹੜੀ मैं पहला रिएक्शन लिखी सीगी आप रिएक्शन लिखांगे, that is carbon dioxide plus water plus chlorophyll and sunlight, they will make the कार्बोहाइड्रेट दैट इज C6H12O6 ग्लूकोज बनाएंगे ते प्लस अपने को जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, वाटर भी लिबरेट होगा। फिर उस तो बाद आप लिखांगे इट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है बेटे वो की है, वो लाइट की प्रेजेंस के अंदर होंदा है। सनलाइट फॉल विजिबल रेंज ऑफ सनलाइट है जी वो पिगमेंट सिस्टम के ऊपर फॉल करती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, जी एसिमुलेटरी पावर है वो जनरेट हो जाती है। एसिमुलेटरी पावर विल पार्टिसिपेट इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये एसिमुलेटरी पावर है ये इस साइकिल के अंदर जो कि साइक्लिक प्रोसेस है, एंजाइम मीडिएटेड है, वो प्रोसेस चल रही होंगी है जिसके अंदर एनर्जी बार बार, क्योंकि जिन्नी सनलाइट फॉल करी जाऊगी उन्नी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाती है, एनर्जी इत्थे आई जाऊगी, प्रोसेस चली जाऊगी एंड अपने को कार्बोहाइड्रेट्स ने जिहड़े वो रिलीज हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दिस स्टेप। ठीक है बेटे, तो ये अपने को हो गया दिस इज द overall step for the process of photosynthesis which is occurring inside the grana and stroma of chloroplast। This is the granule part, this is the stroma part। stroma के अंदर dark reaction चल रही है, this is dark reaction and grana के अंदर light reaction चल रही है, this will be the light reaction। ठीक है बेटे, तो यही अपने को एक बेटे अगर किसी भी बच्चे नूं इत्थे तक कोई भी डाउट है, ठीक है, हजे अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ने जिहड़े वो रहिंदे हैं, पर वो मैं तां कराऊंगी पहले तुसीं इत्थे तक अपना क्लीयर कर लो, अदरवाइज जिहड़ा है वो समझ आउण दी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपां इवें ही करांगे। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है जिहड़ा उहनूं अज क्लीयर कर लो। एक बेटे जिहड़ा मैं कल होमवर्क दिता सीगा वो कई बच्चों ने सेंड किया, कईयां ने सेंड नहीं किया। प्लीज सारे बच्चे होमवर्क करो, मैं आज भी होमवर्क दूंगी, कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, दैट इज मैंडेटरी। अगर आप काम ही नहीं करांगे फिर तो कोई फन नहीं है ना अगे 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 चलन का। दैट इज वाई कंप्लीट योर होमवर्क। ਜਿਹੜੀ कल वाले डेफिनेशन सीगियां फ्लो चार्ट सी उन्होंने कंप्लीट करो बेटे। उस तो बाद आज ये थोड़ा होमवर्क है, यू हैव टू मेक दिस फ्लो चार्ट। ठीक है, ए वाला जो ग्रैना ते स्ट्रोमा के अंदर रिएक्शन है जी वो किवें हो रही है, यू हैव टू मेक दिस।